नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में 2026 की पहली राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 58 पदों के सृजन को मंजूरी दी। इसके अलावा चुनिंदा सरकारी कॉलेजों में सोशियोलॉजी, कॉमर्स एंड मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 12 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कर्मियों को 15, 20 और 30 साल की सेवा पूरी होने पर विशेष ग्रेड प्रमोशन की भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने 7 जिलों के उप जेलों में कई 91 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप शहरी मामलों के विभाग के तहत शहरी स्थानीय निकायों के निदेशालय के गठन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने पक्के, नामदफा और कामलांग टाइगर रिजर्व के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल के भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी। स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार के उद्यम HLL लाइफ केयर लिमिटेड को 427 स्वास्थ्य केंद्रों और इकाइयों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोगशालाएं बनाने के लिए मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य के किसी भी स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रयोगशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा सके। कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 40 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने मौजूदा 1991 के अधिनियम की जगह अरुणाचल प्रदेश अग्नि और आपातकालीन सेवा विधेयक 2025 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस विधेयक को पारित करने हेतु अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भेजा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के छात्रों के एक समूह द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत राष्ट्रपति भवन का दौरा कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले के मेचुका स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों एवं शिक्षकों का समूह गत 5 जनवरी से आगामी 16 जनवरी 2026 तक नेशनल इंटीग्रेशन टूर पर है और इस टूर का मकसद देश की समृद्ध विरासत के बारे में छात्रों को गहन जानकारी प्रदान करना है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VVG रामजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक, सुधारवादी, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा है कि यह मिशन ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और स्थायी जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि VVG रामजी से ग्रामीण परिवारों को लाभ सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा तवांग जिले के मोक्तो स्थित चाकजाम ब्रिज के आसपास प्रस्तावित टूरिस्ट और हेरिटेज सेंटर के विकास के मास्टर प्लान की समीक्षा की गई। इसे कम्युनिटी फर्स्ट हेरिटेज मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोक्तो में ऐतिहासिक चाकजाम ब्रिज, जिसे पारंपरिक रूप से एक बौद्ध भिक्षु थांगतोंग ग्याल्पो से जोड़ा जाता है, जो 15वीं सदी में बनाया गया था, यह स्वदेशी इंजीनियरिंग और कम्युनिटी ओरिएंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश के बिछोम जिले की आचोम दीगियो को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF महिला फुटसल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में चुना गया है। इससे पहले उन्होंने अंडर 18, अंडर 19 स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि यह शानदार उपलब्धि अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। SAFF महिला फुटसल चैंपियनशिप आगामी 13 से 25 जनवरी तक खेली जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने इस सम्मेलन को केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत करने, निवेश, इनोवेशन और मार्केट एक्सेस पर रचनात्मक चर्चा बताया, जो भारत की दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी टेक्सटाइल हब बनने की साझा महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में टाउन मजिस्ट्रेट नुंगनू मारा के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा सभी फार्मेसियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई अनियमितताएं पाई गई, जिनमें एक्सपायर्ड दवाएं रखना, बिना वैध ट्रेडिंग लाइसेंस फार्मेसी को चलाना और जरूरी कागजात पेश न करना शामिल है। जिला प्रशासन ने इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुरूप दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की। और 56वें इन्फेंट्री डिवीजन लिकावले मिलिट्री स्टेशन के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लोअर सियांग आगामी 16 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड लिकावले में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन करने जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।